सवाल बहुत आराम, मैं बहुत धीमी स्पीड रखूंगा सवाल की। मैं तक 2 गिलास ले चुका इसकी, और दोनों गिलास की ना मैंने एक कंबाइन करके डाल ली। 1 घंटा में 42 मिनट की गिलास थी वह, जो मैंने ग्रुप में भेज रखी हुआ। समझ में उसी देख देख कर नोट्स बनाना, बिना नोट्स के मेरे को पढ़ाई नहीं होती। अब मैं पहले बता रहा हूँ, नोट्स बना होना चाहिए डेली। काम जितना काम दिया जाए काम कंप्लीट होना चाहिए, डेली चेक होगा वो। समझाने का काम मेरा, फिर देखो क्यों नहीं मैं आता का धारे पर। अब मैं जो आज समझाने जा रहा हूँ बहुत गौर से समझना, जो नहीं आता कल वो हल्का सा कंसेप्ट समझ लो। भाई तुम्हें बताया गया था अगर किसी संख्या का 10% निकालना हो, वैसे दिमाग में सवाल करना सीख जाओगे। अगर किसी संख्या का 10% निकालना हो, देखो यहाँ लिखा हुआ 500, ऐसे लिखा हुआ 500, 500 को 10% निकालना हो, कैसे निकाल रहे 500 को 10%? 100 तो भाग कर देंगे। देखो कितना बुरा हालत हो रही है इसकी। तू बता क्या करेंगे? 500 को 10% निकालना हो, कल बताया था 500 को 10% निकालना हो 50 ही तो बैठेगा। कल बताया था पीछे थे, एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। सिंपल तरीके से निकाल लो, कैसे निकालना? 10 गुणा में बटे में 100, 0 से 0 धड़ 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 कट जाएगा, तो 50 ही नहीं आया। मैंने बताया था इस चीज से बचना। तुम बताया था जब भी 10% की बात आ जा ना, 10% की बात आ जा, जब भी किसी भी संख्या का चाहे दुनिया में कभी भी 10% निकालना हो, और तुम देखा बहुत बड़ा भी नंबर लिखा है, पीछे थे एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, झंझट खत्म। पीछे थे एक अंक बाद पॉइंट लगा दो। मैंने कहा था सर कि 500 का तुझे 10% निकालना, तो पॉइंट इस यहाँ लगानी थी, और पॉइंट के बाद 0 कुछ माननी होता है, 50 आएगा। तब भी तो 50 ही आ रहा है। टाइम नहीं बच गया सारा दिमाग में घुस रही नहीं घुस रही बात। यार नंबर सबका लगाऊंगा, बीच में तो खड़ा करूंगा, किसी को बताओ क्या बताया मैंने अभी। यहाँ लिखा हुआ 427 लिखा हुआ। अब बता इसका 10% क्या बैठेगा? 42.7। अब दिमाग में घुस गई नहीं बात उसकी। अब तो गुणा 10 गुणा बटे में 100 नहीं करना पड़ने का, इस तरह करेगा तो 42.7। ये कहाँ काम आएगा? आज काम आएगा। कल यहाँ गड्डी रुक गई थी। अगर मैं किसी बच्चे से कहने लगूँ ना ये 427 है, इसका 10% निकालना, तो ऐसा कर, इसका 10% तुरंत निकाल लेगा, लेकिन 13% निकालना, 13 गुणा 10 बटे में 100। अब क्या करेगा? इसकी इसमें गुणा करेगा, 100 तो भाग देगा, अब उसकी नैया डूबगी, वहाँ समस्या खड़ी हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों को बचने के लिए मैंने क्या कर रखा है? रास्ता आसान बना रखा। देखो मैं तुम्हें रास्ता आसान कैसे बना रखा है। जब भी किसी भी संख्या का 10% निकालो, 10% पूछा है तो सीधा चुपचाप उसमें ना 10% पीछे से एक अंक पॉइंट लगाना, साइड से दाईं ओर से एक अंक बाद पॉइंट लगाना, दाईं ओर से एक अंक बाद पॉइंट लगाएं, पॉइंट लगाओ। कल भी बता रहा था, आज भी बता रहा हूं, बहुत आसान चीज है। जब 1% निकालना हो, 1%, अच्छा 1 अंक बाद, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगाना। कितने के बाद? 2 अंक बाद पॉइंट लगाएं। ठीक, यहां लिखा हुआ भाई 427 लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ। मैं कहने लगा इसका 1% निकालना, तो अब सिंपल तरीके से कैसे निकालना? लोग गुणा लगाया, 1 बटा कितना बैठेगा? 100 भाग दे मत, तो यहाँ जाएगा। तो चुपचाप चक्कर में नहीं पड़ना, 42.71 सीधा चक्कर में नहीं पड़ना फालतू के। तो अगर 1% निकालना हो तो पीछे तो 2 अंक बाद पॉइंट लगाना, अगर 10% निकालना हो तो पीछे तो 1 अंक बाद पॉइंट लगाना। और जिस बच्चे के दिमाग में समझ में आ चुकी है चाहे कितना बड़ा परसेंटेज निकालने वाले उसको, अब वो कभी भाग करने तो हमेशा बच जाएगा। भाग करना उसका सारा रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि भाग करने में टाइम लगेगा। ऐसा करके भाग करोगे टाइम नहीं लगेगा, समस्या खड़ी जाएगी। तो जोड़ने में जल्दी, जोड़ना तो आसान है, जोड़ तो कोई भी रहेगा, तो जोड़ना आसान हो। अब करना कैसे? बहुत गौर से समझना। बहुत छोटी संख्या उठा रहा हूँ मैं, कहने लगूँ 1000 है, मुझे 1000 का पता कितना परसेंट निकालना? केवल 40% निकालना। कितने परसेंट निकालना? 40%। अभी मैंने तुम्हें 10% निकालना सिखाया। अगर मैं यहाँ यूं पूछता तुम्हें कि 1000 का मुझे 10% बताओ, तो तुम ना चुपचाप यहाँ पॉइंट लगाते, पॉइंट के बाद 0 हट खत्म, तो कितना जाता? 100। अभी तुमने खुद ही बताया जी गुरुजी आपने सिर्फ 10% तो सिखा ही रखा, तो इसका हम 10% तो जी आराम से निकाल लो। कितना है 10% निकालेगा? ऐसे लिखना कॉपी में, तीर का चिन्ह लगाएगा 10%, जो भी संख्या ना उसका 10% 100। दिमाग में कर दिया मैंने, वो समझ गए? कुछ कोई और संख्या यहाँ तक 5000 लिखता, तो 5000 लिखता तो यहाँ लिखता 10%, यहाँ 500 जाता। सही है बात? गलत है? सबके दिमाग में घुसी बात है। देख लो एक बार, यार पेन चलाना पड़ेगा अभी, समझ की बात है। दूसरे नंबर पर चलो, ये तो 10% है, ऐसे करके तीर का चिन्ह ऐसे लगा लो, ऐसे करके तीर का चिन्ह इधर लगा लो। कोई सा भी सवाल करवाऊँ मैं, सही पहले लिखना सीखो किस तरह लिखना। ऐसा क्या करूँ मैं कि 10 का 40 बन जाए, 10 का मुझे 40 बनाना, ऐसा क्या करूँ बताओ? 10 का मुझे 40 बनाने खातर क्या करूँ मैं? 4 से गुणा कर दो। तुमने खुद ही बताया जी 4 तो गुणा कर दो इसमें, तो मैं यहाँ 4 तो गुणा लिखूंगा। 10 चौक कितना हो जाएगा? 40। अब बताओ कितने परसेंट बन गए? 40। और कितने परसेंट निकालना था मुझे? तो 10% कितना? 100। तो इसका भी कितना? ऐसा में क्या, तो जब भी इधर 10% की क्या गुणा करी 4, तो कितना बन गया? 40%। तो इधर तो जहाँ तक गुणा करी ना, इधर तो गुणा करूंगा तो तुरंत वही आंसर आ जाएगा हमारा। तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना बैठेगा? 400 आ जाएगा। 400 तो 40% का तो मान निकालना था, तो 40% का मान कितना है? 400 आंसर आएगा। ये तो हमारा आंसर है।
क्यों मैं तुम्हें अप्रोच निकालना सिखा रहा हूँ, वो अप्रोच है क्या चीज, वो उस चीज, और वैसा निकाल लेंगे हम सिंपल तरीके तो, जो सिंपल तरीका सबका 1000 गुना 40 और बटे में कितना 100। मुझे पता है इससे टाइम नहीं लगने का, लेकिन बड़े बड़े सवालों में फंस जाओगे। अब बड़े बड़े सवाल भी इस आसान हो तरीके से हो जा, कभी तुम्हें जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगी। कर दोगे ऐसा सवाल मैंने अगर तुमने दिया, कर दोगे। इतना आसान पूछता तो नहीं, समझ की बात है, पूछने का ही नहीं। तो कितना यहाँ कितना बैठा है, 100 किस गुणा करें 400, 400 नहीं आगा इस तरह ऐसा करना नहीं बिल्कुल भी। एक और इसके जैसे बहुत सिंपल सवाल उठा रहा हूँ, तो जिससे पूछो सिर्फ वो बोला ऐसे ही तीर के चिन्ह भी भूलेगा नहीं, भूल नहीं बिल्कुल भी है, समझ की बात है। चलो जाओ, मैं उठा रहा हूँ यहाँ तो 5000, मुझे पता किसके चेहरे पर सिकस है और किसकी समझ में कम आ रहा है, एकदम उठा लूंगा मैं। इसलिए बता रहा हूँ, इसका मुझे निकालना 50%, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो मैं बताऊँ, यूँ बताओ तुमको कुछ नहीं आता जी भाई जी, मुझे इसका 10% आओ, तो 10% ही लिखना, तो 10% लिखेंगे इसका, तो 10% लिखेंगे, तीर का चिन्ह लगा दिया मैंने। तो बताओ इसका 10% कितना बैठेगा, 500 बैठ गया। अब बताओ निकालना कितना परसेंट, 5000 का 10% आया 500, ठीक। अब मुझे अब निकालना इसका 50%, तो मैंने पहले 50%, ऐसा क्या करूं मैं कि इसका 10% का 50% बन जाए, क्या तो गुना करूं ना, बताओ 5, तुमने खुद ही बता दी, 5 तो गुना कर दो, तीर का चिन्ह लगा दिया, तो यहाँ बन गया कितने परसेंट, 50%। अगर मैंने इधर 5 तो गुना करी, तो उधर भी कैसे गुना करूंगा मैं, जिधर तो गुना करी इधर तो गुना कर। 10% का 50% बनाने के लिए मुझे 5 तो गुना करनी पड़ी। तो अब बताओ यहाँ भी कहते गुना करूंगा मैं, 5, यदि यहाँ 5 तो यहाँ भी 5 तो गुना होगी, तो 5 तो गुना होगी, 5 तो गुना करें 5 25, 5 5 25 यानी 25 हो जाएगा। तो बताओ जब 10% 500 तो 50% कितना, 2500 यानी 2500, और निकाल के देखेंगे वैसे भी वही आएगा। ये नया तरीका सीखना तुम, ये तो बहुत सिंपल है। किसी कक्षा 5 के जाकर को बैठाया था कि बेटे यहाँ 10% लिख, यहाँ ऐसे लिख, ऐसा कर ऐसे लिख, इधर 5 तो गुना होगी तो इधर भी 5 तो गुना होगी, 10 तो गुना होगी तो 10 तो गुना होगी। क्यों नहीं करोगे, सही बात, नई चीज सीखने को मिल रही है ना, ये जो दिमाग है ना हमारा, सही बात है, ये तब भी बुढ़ापे के बाद भी बचपन में रहा वो, अगर नई चीज सीखोगे तभी विकसित होगा। यो इतना घिसोगे इतना तेज हो, सही बात है। अगर 27 28 30 साल के लड़के 30 साल तक तैयारी कर रहे हैं, अगर 30 साल की उम्र में जाकर 2 साल खराब कर और मुझे नौकरी मिल रही और 60 साल की सुधर रही, तो सुधारो ना, कोई मना कर रहा तुम। पढ़ाई तो बचकर ना भागो, एक बार विधिवत तरीके से नोट्स बनाओ हर सब्जेक्ट का क्रमवाइज, और घोर तरीके से रिवीजन मारो ब्रांड तरीके से, चाहे 2 साल लग जा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कोरोना में 2 साल इंसान के इस तरह भागे, किसी को पता भी नहीं चला क्या कर लिया तुमने, कुछ बिगाड़ लिया। तो सोच लो 2 साल का कोरोना लग गया, बात खत्म। कौन सा तुम कमाने गए, कोई सा भी नहीं कमाने, सब घर में बैठे थे। तुम सोच लो 2 साल का कोरोना लग गया, जितनी होगी नॉलेज हो जाएगी, पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। दूसरा होगा तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा सवाल, इस बार मैं थोड़ी संख्या हार्ड बना दूंगा। अभी तुम्हें 50 50 50 ऐसे देखो, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक। जिसका नंबर लगाऊं, जिसको पूछूंगा सिर्फ वो बताएगा। यहाँ लिखा हुआ भाई 20,000, 20,000 लिखा हुआ। अब 20,000 का ना, मुझे 20,000 का चाहिए, मुझे 30%। बताइए भाई 20,000 का 30% चाहिए, तो यहाँ क्या लिखोगे सर, है क्या 10% लिख दिया भाई। अब क्या कहने का, तीर का चिन्ह लगाऊं। अब बताए यहाँ कितना लिखूँ, यहाँ कितना लिखूँ, यहाँ ये ना बताइए 2,000 20,000, तो 20,000 का 10% कितना बैठेगा, तो कितना बैठेगा, वहाँ देख कितना बताया था 10% निकालना, तो पीछे से एक अंक बाद पॉइंट लगा हुआ। अगर यहाँ एक अंक बाद ने पॉइंट लगा दी तो भाग जाएगा इन, तो 6,000 नहीं बैठने का बाबू। 30% को जाना ही नहीं तुझे, तेरा दिमाग देख वोट बनाना खिंडा हुआ। यहाँ देख क्या समझाया जा रहा है, ये 20,000 हो, ये 20,000 संख्या लिखी हुई, एक तरफ 20,000 लिखा हुआ है, मुझे इसका 10% निकालना। जब भी किसी संख्या का 10% निकालना हो तो पॉइंट कहाँ लगा हुआ, यहाँ लगा हुआ, नहीं लगाते तो पॉइंट यहाँ लगा दिया तो हट गया अंत। अब बता कितना है 10%, 2,000। तो तू कहाँ सोच रहा है, विदेश में जाकर ना सोच, समझ की बात है, 2,000 आ गया। कोई भी संख्या हो उसके बाद यहाँ पॉइंट लगा दो, तो पॉइंट लगा दो तो समझ जाओ 10% निकलेगा उसका। अब 10% निकल गया तो यहाँ ऐसा करके तीर का चिन्ह लगाया मैंने, लगाया, पता लग गया 2,000 कैसा आया। किसका निकाला 2,000, 20,000, कितने परसेंट निकाला, 10%। कितना आया, कितने के बाद पॉइंट लगाई, दिमाग में लगाई, बाबा हट गई हो, तो एक बात है। पॉइंट के बाद जीरो कोई मतलब नहीं होता, तो 2,000 आ गया यहाँ से। अब बता कितने परसेंट निकालना मुझे, तो 30%। 10% का 30% बनाना तो कहते गुना करनी चाहिए तेरे हिसाब से, ये 10% है यहाँ से, 10% का 30% कैसे गुना करनी चाहिए, 30 तो या 3 तक, जो तेरे भाई 10 का 30 बनाना क्या करोगा तूने बता, 3 तो गुना करनी पड़ेगी, तो यहाँ कितना बन जाएगा 30। डर है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ तुझे, तू समझाने खातिर तो बैठा हुआ है, हाँ बराबर लगा लिया। अब बता जब इधर 3 तो गुना करी तो उधर भी कैसे गुना करूँ, 3 से गुना कर देंगे इधर। अब बता इसकी 3 तो गुना करेंगे कितना बैठेगा, 6,000। तो डर क्यों रहा, क्या निकालना था, कितना परसेंट निकालना था, किसका निकालना था, तो 20,000 का 30% कितना आया, तो इसमें क्या डरने वाली बात है,
एक और तेरे से पूछूंगा, जिसको मुझे चेहरे पर शिकस्त दिखाई दे रही है ना, मैं उससे पूछूंगा। चौथे नंबर पर जाओ, 6,000 है, 6,000 का मुझे चाहिए 60%। अब अगर गलती हुई ना खाल उतार दूंगा, बता क्या लिखूँ यहाँ से? 10%। अब बता क्या चिन्ह लगाओ? तीर का, लेकिन तीर का चिन्ह लगाते। अब बता क्या लिखूँ उधर? 600 लिख। क्यों लिखा है 600 बताइए करें? क्योंकि 10% निकालेंगे। 6,000 का तू कोड़े में जाकर 10% निकालेगा तब भी 600 आएगा। किसी दुकानदार से पूछेगा ना लाला, तो वो बता देगा तुझे 6,000 का 10% 600 हो, तो 6,000 का 10% कितना आएगा? 600। क्योंकि पॉइंट यहाँ लगाई थी, पॉइंट के बाद जीरो कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ आ गया 10%। अब बता 10 का मुझे कितने परसेंट बनाना? तो यहाँ कितना लिखूँ? 60%। तो गुणा कहाँ से करी होगी? 6 से। तो इधर भी कैसे गुणा करेंगे भाई? अब बता 6 की 6 से गुणा करेंगे तो 60%। 3600 बैठेगा नहीं बैठेगा? 3,600। इतना आसान तरीका आयो, कोई भी मैथ सीख जाएगा। जिन दिमाग में मैंने रखा है ना कि मैं मैथ सीखना नहीं चाह रहा, वही नहीं सीखने का। सही बात, जो सोच रहे हैं मैथ नहीं आता, वही नहीं सीखने का। ये तो गुणा करना बता रहा हूँ भाई। वैसे निकाल लो, देखो तड़प जाओगे। अभी तो मैं 40-40 रख रहा हूँ। अब यहाँ लिखो ना 42, 45, 46, उसमें ऐसी तैसी हो जा। सही बात या? इसलिए तो मैंने सिंपल कंसेप्ट बना रखा तुम्हारे लिए। अब मैं एक काम करूँ, मैं ना एक पूछना किसी कुछ। हाँ भाई जब ऐसे भी तो कर सकते, जैसे पॉइंट के बाद हमने एक 0 हटा दी भाई। हाँ, और ये भी 0 हम हटा के मान लीजिए कि 6 हो जाएगा, डबल 0 आ जाएगा, 600 आ जाएगा, 46 हो जाएगा। मैंने तो कहा भी 20,000 गुणा 30 बट्टे में 100, तो ऐसे भी कर सकते, जल्दी तो आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरे तरीके से करेगा तो जिंदगी में किसी सवाल में नहीं फंसनेगा। जिसमें समझा रहा ऐसा कर, हम किसी भी तरीके से कर सकते। तरीके 1000 है इसके, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ तुझे। उस तरीके से तुझे कोई सवाल नहीं, इसे तू छोटे छोटे सवाल तो कर सक, जल्दी निकाल लेगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, इनके तो कर लेगा, लेकिन मेरे तरीके से चलना। समझ बात? उससे क्या तू फंसने का नहीं आगे जाकर सवाल लोग। आ जाओ 5वें नंबर पर। 5वें नंबर का जो सवाल हो तुम्हारे लिए 6ठे का और 7वें का। 3 सवाल तुम्हें करके दिखाने, क्योंकि मैंने 4 सवाल करवा दिए। तो चारों सवाल उतारो, 3 सवाल करके दिखाओ। क्योंकि जब तक अपना हाथ नहीं चलाने का नहीं हो तब तक कुछ नहीं होने का भाई। यहाँ से 60,000 का 70% निकालना। 6ठे नंबर पर यहाँ लिखा भैया 40,000 और 40,000 का ना, 40,000 का या 20% निकालना। 7वें नंबर पर यहाँ लिखा हुआ 80,000, 80,000 का निकालना 80%। 8वां सवाल यहाँ लिखा हुआ 50,000, 50,000 का निकालना भैया 40%। ये सवाल मुझे करके दिखाओ फास्ट, तेज स्पीड से, क्योंकि मैं 4 सवाल समझा होगा तो सब सीख जाओगे। मैथ कोई हार्ड चीज़ नहीं है। जब कभी भी 1% निकालना हो किसी संख्या का, तो पीछे से चुपचाप 2 बात पॉइंट लगा दो। मैंने कहा ना अमुक नाम की संख्या आया, इसका 2%, इसका 1% क्या होगा, तो चुपचाप पीछे से एक बात पॉइंट लगा दो। जैसे मैंने कहा यहाँ से, यहाँ लिखा हुआ 5,000, 5,000 लिखा हुआ। मैंने कहा इसका 1% निकाल लो, इसका 1% का 1% निकालना। तो 1% निकालना, तो 1% कितना आएगा? यहाँ पॉइंट यहाँ लग जाएगी, तो आंसर कितना आएगा? 50। बहुत रास्ता आसान हो रहा तुम्हारा आगे का। जो लोग में परसेंटेज नहीं आता, वो आराम से सारे सवाल करेगा बैठ कर। मेरे पास 150 क्वेश्चनों की सीट तैयार करी। इसी क्लास देखो, तीसरी क्लास है। सही बात यार। तो मैंने कंबाइन करके डाल लो, दोनों क्लास दोबारा देख लो बैठ कर, तो सुविधा दोबारा देखो बैठ कर क्या समझाया था, और फिर उसके हिसाब से सवाल लेको जाओ, क्या दिक्कत हो रही है। 50%। मैंने कहा भाई 6,000 लिखा हुआ एक जगह, कितना बैठेगा? 1% 60। अब दिमाग में घुस गई ना, तुझे पता सामने वाला मास्टर मुझे पकड़ा जाकर। सही बात यार। उसके बाद हमने कहा 1200 ये लिखा हुआ 1225 और ये लिखा हुआ 6। अब बता इसका 1% कितना बैठेगा? बता कहाँ लगी पॉइंट? 122 के बाद, यानी 122 पॉइंट कितना बैठेगा? 56। अब मैं 1% निकालने को बोलूँ, झटके तो निकाल देना। ठीक है, आ जाओ सवाल की तरफ, आ जाओ सवाल की तरफ। नोट्स किस चीज़ का बनाना? जिस तरह मैं चल रहा हूँ ना, इसी तरह नोट्स में लिखनी बात है। ये फिर तुम भूल सकते हो, इसीलिए नोट्स में रह जाएगी ना सामने। जब पेपर देने जाओगे, परसेंटेज वाला चल चैप्टर रिवीजन कर लूँ, चल भाई जी ने साधारण ब्याज पढ़ा रखा है, चल रिवीजन कर लूँ, चल भाई जी ने चक्रवर्ती ब्याज पढ़ा रखा है, चल रिवीजन कर लूँ, चल भाई जी ने भाई ये पढ़ा रखा है, रिवीजन कर लूँ, भाई जी ने संविधान या पोलिटी पढ़ाई है, फटाफट रिवीजन। 20 मिनट लगे रिवीजन मारने में, जब प्रैक्टिस कर रखी हो। 20 मिनट का खेलो, खेला हो। आ जाओ इस सवाल को देखो, कितने सवाल करवाए मैंने यहाँ? 90 नंबर का सवाल। 90 नंबर का सवाल है। हमने कहा भैया 6,000 लिखा हुआ गई को, 6,000 का 1% निकालना। कितना परसेंट निकालना? तो 6,000 का 1%, ये तो तुम पता लगा 6,000 का 1% कितना हो? कितना हो बताओ? 6,000 का 1%। तो हम ऐसे लिखेंगे 1% की जो वैल्यू वो कितनी? 60।
कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। अब सवाल का स्टेटस बताना, 90 नंबर का सवाल देखो, अगर मैंने यहाँ लिख दिया ना 50,000 लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, 50,000 का इस बार निकालने में 6%, कितने परसेंट? तो जिस बच्चे के पास 1% की वैल्यू ना, वो 6% की आराम से निकाल लगा, वो जिसके बच्चे के पास 1% की वैल्यू 6% की आराम से निकाल लगा। ठीक, साइड से होकर बैठ जाए, इसे नहीं दिख रहा होगा। 50,000 का 6% निकालना, गौर से सुनना, गौर से भाई 1% है यहाँ से, 1%। मुझे पहले नू बता दो, मुझे 50,000 का 1% कितना बैठा? यहाँ 500 लिख दिया, चाहे तीर का चिन्ह लगा लो चाहे बराबर लगा लो, समझ बात है, चाहे तो तीर का चिन्ह लगा लो, तीर का चिन्ह मतलब बराबर का ही काम करो। सवाल वैसे करके सबसे पहले 1% बराबर वो लिखना, इसका दिमाग में निकालना, यार 1% तो निकालना सिखाया, दिमाग में निकालना सिखाया था, पीछे तो 2 के बाद पॉइंट लगा दी, पॉइंट लगा दिए उड़ जाएंगे, 500 आ जाएगा, आएगा। उसके बाद यहाँ से ना, यहाँ ऐसा करके तीर का चिन्ह लगा, ऐसा करके। अब बताओ 1% का मुझे कितने परसेंट बनाना? 6% मीना, तो कहते गुना करूँ यहाँ से, तो 6 तो गुना कर दी, यहाँ कितना परसेंट आ जाएगा? 6%। तो 6% बराबर, उसके बाद जब इधर 6 तो गुना करी तो उधर भी कहते गुना कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे। जब इसकी 6 से गुना कर देंगे तो गुना करो उसकी 6 पंजे कितना बैठेगा? 30, कितने में 3,000 बैठेगा, तो 6% कितना आएगा? 3,000 आएगा। यानी 50,000 का जो 6% हो 3,000 होगा, समझ गए? अगर ऐसे सवाल दे दूँ कर दोगे भी? 1% वाली चल रही, हाँ, इससे पहले मैंने 10% वाले बताए थे, 1% और 10% आगे हेलो, फिर सारे निकाल लोगे। अच्छा 10वें नंबर का सवाल करके दिखाओ, चलो करेगी से। यहाँ लिखा हुआ 12,000 का 7%। यहाँ लिखा हुआ 11वें नंबर का सवाल, यहाँ लिखा हुआ भैया 15,000 और 15,000 का 5%, ये निकालना। यहाँ लिखा हुआ भैया 12वें नंबर का सवाल, यहाँ लिखा हुआ 20,000 और 20,000 का निकालना तुम 6%। 13वें नंबर का सवाल, जितना खुद करोगे ना वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, माइंड बहुत क्लीन होता चला जाएगा। यहाँ लिखा हुआ भैया 16,000 और 16,000 का पता कितना निकालना? 4% निकालना। यहाँ लिखा हुआ भैया 14,000, 14वें नंबर का सवाल, यहाँ लिखा हुआ भाई 30,000 और 30,000 का तुम्हें निकालना 9%। 9% पहले से भी उतार लिए, ऐसे लिखना बिल्कुल 1%, पहले 1% निकाल लो, फिर तीर का चिन्ह सही करके लगाओ, फिर ऐसा करने के बाद देखो कितना परसेंट निकालना हो, उसकी तो गुणा कर दो, जितने परसेंट निकालना हो। 50,000 का 8%। ये 15 क्वेश्चन करो फटाफट से स्पीड से, सभी कॉपी चेक होगी। कितना है फटाफट बोलो, फटाफट से स्पीड से। हो गया। तो इसका मतलब किसी संख्या का 5%, 4%, 3% एकदम निकाल दोगे तुम। अब देखो कितने सवाल हो गए? 15। अब यहां तो जो सवाल बदलेंगे 16वें के बाद, इसमें तुम्हें दिक्कत हो सकती है, इसलिए बहुत गौर से समझना। मैं पहले ही समझा रहा हूँ, बहुत गौर से, ठीक? क्योंकि जो मैं तरीका समझा रहा हूँ ना तुम्हें, ये बड़े बड़े सवाल भी करता था। 5 चैप्टर ने मिटा रहा तुम्हारा ये तरीका, आगे के 5 चैप्टर उड़ा दोगे तुम, ऐसे ही करोगे। देख लो हाँ, कितने 16वें नंबर का सवाल, इंपोर्टेंट लिख रहा हूँ, याद रखना बात है, फटाफट निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन। इसके कम से कम ऐसे दूंगा 10 सवाल में भी तुम्हें, ठीक है? जिस पर गलती होगी पीटेगा मेरा। भाई निकल गया क्या सारे सवाल? निकाले ना फटाफट, देते स्पीड से, खाली ना बैठते हैं यहाँ से। यहाँ लिखा हुआ भाई 6,000, सवाल 16वां है। 6,000 का तुमने देखा भी मैंने 40% निकलवाया था, 2% निकलवाया, 3% निकलवाया था। मैं कह रहा है इस बार ना 43% निकालना, यहाँ फंस जाएगा पेज, समझ गए? तो जितना परसेंट निकाल देख, 40%, 50%, 60%, 80%, 90%, ये तो आसान हो, और 1%, 2%, 3%, 4% ये भी आसान हो लगता।
तो एक काम कर लो ना, चक्कर में क्यों पड़ रहे? ये 40 निकालना तो 43% ही, तो यहाँ लिखेंगे चुपचाप तुम 43%। कोई सा भी सवाल हो इस तरह करके, अगर 40, 50, 60 इन तब अलग आओ, 53 आ जा, 47 आ जा, बीच में तो, या फिर 67 आ जा, या 87 आ जा, ऐसे सवालों को तोड़ कर लिख लेना। 43% बराबर प्रत्येक सवाल को ऐसे ही, क्योंकि अभी तुम लिखना सीख लो। पहले इसे लिख देंगे 40% प्लस 43%, लिख नहीं सकते इस तरह 43%, 3%, ऐसे लिख सकते नहीं। अगर यहाँ 47% होता तो कैसे लिखते? 40% प्लस 7%। अगर यहाँ होता 56% तो कैसे लिखते? 50% प्लस 6%। अगर यहाँ होता 68% तो कैसे लिखते? 60% प्लस 8%। ये बात बताओ, समझ में आई नहीं है? इस तरह का सवाल आगा सब तो शुरू में लाइन लिख लोगे क्या? कोई सा भी सवाल दे दूँ पक्का? ठीक, रुक जाओ। तो हम क्या करेंगे, तुम चुपचाप एक काम करो, ये 40, ये क्या है हमारा 6000 नहीं है, और 6000 का 40% निकालना नहीं सिखाया मैंने, तो 6000 का कोने में जाकर 40% निकाल लो, 6000 का 3% निकाल लो, दोनों का मान यहाँ रख दो, जोड़ लो और आंसर आ जाएगा। समझ बात यार? 40% का मान यहाँ रखो, 3% का मान यहाँ रखो, जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। ये तरीका इतना यूनिक तरीका, बड़े बड़े सवाल भी वैसे उड़ा जाएगा तुम्हारे हो। समझ बात यार? और तुम्हारे जो पेपर है ना आजकल, उसमें जैसे SSC GD का पेपर है, 1 नंबर का 1 मिनट का सवाल आ रहा है उसमें, तुम देखते नहीं करते होगा, चलो हो गया, 1 ही मिनट का टाइम है कुल, 60 मिनट में क्वेश्चन करने, फटाफट 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 फटाफट। नौकरी लगी रखी, अगर 4 महीने 3 महीने तुम तो तैयारी कर लेना, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो 3 महीने, मजाक नहीं कर रहा हूँ। 60 क्वेश्चन मैसेज जाकर टिक मार देगा, उड़ा देगा, वो बन गया है, फोर्स में चला गया वो, जिसका आर्मी का सपना टूट गया था यहाँ का पूरा हो जाएगा वो। ये SSC GD की बात बता रहा हूँ, 60 मिनट का खेल है केवल, इतना कम पेपर, क्योंकि इतना बड़ा हार्ड सवाल देने का ही नहीं उसमें, और जो देगा वो होने का ही, छोड़ कर बढ़ जाओ ना, पूरे 100 क्वेश्चन भी तो पड़े हुए इसमें। तो 40% और 3%। दूसरा क्या है, ये सीखा हुआ कभी बेकार नहीं जानेगा, कभी भी काम जरूर आएगा, वैसे भी कैलकुलेशन में काम आएगा। चलो आज हम समझते हैं, ये पहले हम एक काम करेंगे, 6000 का ना, ये 6000 है मेरे पास, इस 6000 का हम पहले 6000 का पता क्या निकाल लेंगे, 40% निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? तो 40% तो जब निकालना, पहले 10% निकालना पड़ा इसका। बताइए करेगा भाई अमन 10% इसका कितना बैठेगा? 10% बैठेगा इसका 600, ठीक। लेकिन मुझे निकालना कितने परसेंट? ये सब चीज़ें कुछ दिनों बाद दिमाग में करना शुरू कर देंगे तुम। तो यहाँ कितना जाएगा? 40, तो यहाँ क्या तो गुणा कर देंगे 4 से, तो 4 6 24, तो 24 से बैठेगा नहीं बैठेगा? तो मुझे नहीं बता दो 40% कितना है, किसका है? 6000 का हमने 40% निकाल दिया, यानी जहाँ 40% दिख गया ना, हम वहाँ 2400 लिख सको। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, रोक कर रखो, होल्ड करके। अब कितने परसेंट निकाल लोगे? 3%। किसका निकाल लोगे? 6000 का तो चल रहा है, तो दोबारा फिर यहाँ लिखेंगे, ये 6000 है मेरे पास, ये 6000 देख लो सवाल को, 6000, इसका मुझे कितना परसेंट निकालना? 3%। तो 3% निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? पहले 1% निकाल लूँगा, तो 1% निकालना सीखा था मैंने। बताइए भाई अमन, इसका 1% कितना बैठेगा? 60 बैठेगा। जब 1% 60 बैठेगा तो निकालना कितने परसेंट? 3%। ऐसा क्या करूँ यार, 3 बन जाए, तो कहते गुना करूँ 3 से, तो 3 से गुना कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 3%। उसके बाद ऐसा क्या करूँ, जब इधर 3 तो गुना करी तो इधर भी कहते गुना कर देंगे 3 से, 3 छंग कितना हो? 18, 180। तो बताओ 3% कितना है? अब बताओ कितने परसेंट का मान निकालना था तुम? 43% का। तो 43% का मान निकालना था, 43% को क्या लिख सको तुम? 40% प्लस 3%, और 40% नुकरा, 40% नुकरा में तो भाई 2400 हूँ, मैंने कहा 2400, तो 2400 आ जाए यहाँ से, क्या दिक्कत हो रही? प्लस लगाया, मैंने पूछा 3% तुम कितना भाई? नुकरा जी वहीं तो 180 हूँ, तो हम दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ लेंगे तो कितना बैठेगा भाई? 2580 बैठेगा। कितनी बात बताओ, समझ में ही नहीं है? 0 की 0 जोड़ लेंगे, 8 का 8 आ जाएगा, 4 और 1 5 आ जाएगा, 2580 आ जाएगा। समझ में आई बात है? अभी तो तुम लग रहा है बहुत बड़ा, जब तुम बार बार अभी 10 सवाल लोग प्रैक्टिस करोगे ना, सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी, और जब तुम करने बैठोगे भी तो तुम कंफ्यूज भी होगा। अगर किसी बच्चे को पढ़ते वक्त कन्फ्यूजन हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, सही बात है। कम से कम पढ़ाई करते तो कन्फ्यूजन हो रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर तो नहीं कन्फ्यूजन हो रहा है, सही बात है, तो अच्छी बात है। कन्फ्यूजन प्रॉब्लम हमेशा सोल्यूशन के साथ आवो, सही बात यार। और एक बात और सुन लो, पढ़ाई करनी हो तो पढ़ाई वहीं हो, यूएन है ना, जो यूएन यूनाइटेड नेशन हो, उसके डॉक्यूमेंट हो फ्रंट पे लिखा हुआ, विजडम ऑलवेज कम्स मदर टंग, हमेशा बुद्धिमत्ता अपनी मातृभाषा में हो। जैसे देसी भाषा में समझा रहा, समझ जिस भाषा को तुमने सुना अभी तक, जाना पहचाना, उसमें सीखा जा। अब टीचर आया फाएं फाएं करके चलेगा, सिर पर गुजागा सारा, सही बात। तो बुद्धिमत्ता अपनी मातृभाषा में हो, आराम आराम से देसी में समझा रहा है, तो समझ में आ रहा है, नहीं तो आता है समझ में। इसे उतार लो पूरा, इसे उतार कर दिमाग काम करेगा, फिर इसे करने की कोशिश करो। हो सकता है तुम इसमें कन्फ्यूजन हो, तो मैं दोबारा समझाऊंगा सर। 50,000 का 45% निकालना, कोशिश करके देख, इसे देख देख कर चलना, देखते हैं कौन कर पाता भाई।
देख देख के चलना सवाल को, देख देख कर। ऐसे निकालना था सिंपल तरीके से। अच्छा इससे निकालना, लो एक दो सवाल देख लो पहले, एक बार भी समझा रहा हूँ। और देखो यहाँ से जिसका कर्फ्यू है, देखो ये 50,000 था, मैंने कहा था मेरा तरीका पकड़ कर रखना तुम, ये दिक्कत खड़ी हो, क्या कर जाएगा। 50,000 का 45% निकालना, मुझे पता तुम सिंपल तरीके से निकाल सको, जल्दी आंसर आ जाएगा, नहीं निकालना उस तरीके से। ये 45% चुपचाप, मैंने बताया था 45%, जितने परसेंट नहीं निकालना तो 45% को चुपचाप यहाँ लिखो। क्या लिख सकूँ मैं इस 45% को, 40% प्लस के 5%, ऐसे लिखा था तुमने, लिखा था तो तुमने 40% निकालना है, इसका 5% निकालना और दोनों जोड़ना, आंसर आ जाएगा। तो मेरे पहले वाले को पकड़ लो, पहले केस में करना क्या है, ये 50,000, इस 50,000 का पता कितने परसेंट निकालना, 40% निकाल लेंगे पहले 50,000 का। 50,000 कितने परसेंट निकाल लेंगे, 40%। लेकिन 40% तुम जब निकाल लो जब 10% निकाल लो, और 10% निकालना मैंने तुम्हें सिखा रखा है। अब बताओ 10% इसका कितना बैठेगा, 5,000 पॉइंट यहाँ जाएगी नहीं जाएगी, तो बैठेगा हमारे पास 5,000 आ गया। और उसके बाद मुझे कैसे गुणा करूँ उसके भाई 4 से, तो 4 से गुणा करेंगे कितना बैठेगा यहाँ से 40। दिक्कत है कुछ यहाँ तो कितने परसेंट आएगा, 40%। अब बताओ जब इधर 4 से गुणा करेंगे, यहाँ कितना बैठेगा 4, तो कितना बैठेगा 5 चौक 20, 2,000 कहाँ जाएगा, 20,000 आ जाएगा यार, सही बात है। 5 चौक 20 हो ना, 3 जीरो तो है ही है, तो 20,000 आ, तो 40% की जगह कितना लिख सको 20,000। जब मैं इसका तो मान मिलेगा मेरे पास, अब मुझे इसकी तलाश है बस, सही बात। तो दूसरा केस में मैं क्या करूँगा, 5% का मान निकाल लूँगा। और मुझे पता, मुझे 5,000 है, 50,000 है मेरे पास ही हो, 50,000 का मुझे निकालना है, पहले पता कितने परसेंट, 5%। तो 5% निकालने के लिए क्या करेंगे, 5% निकालने के लिए, या अगर तुम दिमाग में करना स्टार्ट कर दोगे, अभी तरीका सीख लो। पहले 1% निकाल लो उसका, 1% निकाल लेंगे कितना बैठेगा उसका 1%, 50। जब 5% निकाल लेंगे क्या गुणा करो 5 से, क्योंकि 5% निकालना ना, तो यहाँ जगह 5 कम 5, तो यहाँ 5% आ जाएगा, तो 5% आ जाएगा। इधर कैसे गुणा करनी पड़ेगी फिर 5 से, 5 पंजे कितना बैठेगा 25, 200, तो 5% का मान कितना है 250। यहाँ लिखेंगे 9 मतलब अब अभी तुम लिखना तो सीख लो। अब बताओ कितने का मान निकालना था, 45% का। जब 45% का मान निकालना था तो 40% और प्लस कितना बैठेगा 5%, तो 40% का मान कितना निकला, 40% का 20,000, तो 20,000 लिख देंगे इसकी जगह, प्लस लगाएंगे। 5% का मान कितना निकाला 250, तो उसकी जगह 250 लिख देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा भाई 20,250, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अच्छा 2500 यहाँ से 5 बजे 25, यहाँ 500 आएगा। अच्छा 1% निकाला था इसका, 1% निकाल लेंगे तो 500 आएगा, 50,000 है वो, 5,000 समझाना। अब सही है 25, तो कितना बैठेगा यहाँ 2200, 22,000, अब सही है ठीक। ऐसा करना, यही तरीका सवाल का, पता लग गया। ये वाला कर दिया तुमने, ये वाला हो गया क्या सारे, 42,000 वाला ठीक। इस क्लास वीडियो से कर लेना, समझ में आ गया होगा। 1 मिनट देख लो सर, इसे बता दूंगा। अब देखो कितना, कौन सा बता रहा भाई, 42,000 का 47%, 42,000 का 47%। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 47% भाई, 47% को क्या लिखेंगे हम, 40% प्लस 7%। जो बच्चा एक तो लिखना सीख गया ना, वो बहुत बड़े बड़े सवाल भी कर लेगा। ये तो छोटे छोटे सवाल तो ऐसे देख कर कर देगा। अब ये बताओ हमें 40% की जरूरत है और 7% की जरूरत है। इसका पहले 40% निकालना पड़ेगा, उसका फिर 7% निकालना पड़ेगा। तो पहले इसका 40% निकाल लो। तो जब इसका 40% निकाल लोगे, मुझे एक बात बताओ, ये 42,000 है, 42,000 है, इस 42,000 का मुझे पहले निकालना है इसका 40%। तो 40% निकालने पाते सरल तरह शब्दों में पहले 10% निकाल लेंगे, और 10% निकाल लेंगे बैठेगा 42 से बैठेगा। अब क्या तो कितना निकालना 40%, तो 4 से गुणा कर देंगे, तो कितना बैठेगा 40%। तो 40% का मान बताओ कितना जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे 16,800, ये 40% का मान निकलेगा। अब दूसरे केस में किसका मान निकालेंगे 7% का, तो 42,000 का 7% निकाल लोगे, तो ये 42,000 हमारे पास, तो 42,000 का कितना परसेंट निकालेंगे 7%, तो 7% निकाल लेंगे। तो 42,000 का पहले 1% बताओ, 1% का मान कितना होगा, 1% का मान बैठे 420 बैठा है नहीं, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगी, 2 के बाद तो 420 आएगा। उसके बाद समझ रहे हैं 1% कैसे आ रहा हो, पीछे भी समझाएगा था। उसके बाद अब इसकी गुणा कैसे करेंगे, निकालना 7%, तो गुणा करेंगे 7 से, तो 7 यहाँ 7% आ जाएगा। और 7% की वैल्यू कितनी जाएगी, यहाँ गुणा करके 7, 42 2 सत्ते 2,000,
700 2940 7% का मान भी निकल गया, 40% का भी निकल गया। अब 9 मतलब अब किसका निकालना था 45%, इसका 47% का, और 47% का मान 40% प्लस 7%, तो 40% में 7% जोड़ोगे 40% का मान कितना आया था, 40% का मान आया था 16,800 प्लस 7% का मान कितना आया था 2,940, और दोनों को जोड़ोगे कितना आया भाई 19,740, ये आया सवाल का। ठीक, तो उम्मीद करूंगा इस टाइप के जो सवाल है ना वे कर लोगे तुम। अब एक बार घर जाकर क्लास में वीडियो देखोगे कि हाँ क्या समझाया गया था, तो आराम से हो जाएंगे। तुम इसे उतारना तो एक बार उसे उतार लो, जिसका नहीं हुआ तो उसे उतार लो, जिस हल्का कम समझ में आता उतार ही लो, उसका दिमाग काम कर जाएगा। अब जा रहा हूँ टाइप नंबर 2 पर। ये टाइप नंबर 1 था। अभी टाइप नंबर 1 में हमने बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर करा तुम्हारा। हटा दो सर, घर तो करना सर। ये टाइप नंबर 1 में हमने बेसिक कंसेप्ट सीखे हम। हेलो, हाँ बढ़िया। किसकी? हेलो हेलो, हाँ किसकी? हाँ उसका तो 15 कम होगा, फाइनल होगा, हो गया आया उसका नंबर। हाँ ठीक। हाँ मेरे भाई का हुआ तो 200 बच्चे लिए उसको 2 नंबर आएगा, तो दूरसंचार विभाग में चला गया था, उसे छोड़कर डिजाइन देगा दोबारा फिर बंदर भाई ज्वाइन करेगा। अरे ताऊ का लड़का वो पहले थे दूरसंचार विभाग में, वो पढ़ने वाला था यार, वो फालतू बोल रहा था नहीं किसी के साथ, कम बोल रहा था वो। क्या वो तीसरे नंबर होता मेरिट हैवी गई, क्योंकि कुछ बच्चों को प्रमोशन का लिया ना, जो प्रमोशन हो रहा हैरी जो मेरा भाई था, पोस्टर लग रहा था उसका, मैं देखा था पोस्टर लग रहा था। हाँ कौन? चलो भाई अब पहले टाइप का सवाल है। एक सवाल को हम कई 3 तरीके से कर सकते हैं। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर, अब तो जो तुम पढ़ रहे थे टाइप नंबर 1 में था, नोट्स इतना ऐसे बना TYPE टाइप नंबर 2। चलो और टाइप नंबर 2 का पहला का सवाल कैसे सवाल पूछेगा, वैसे हिंदी से वाले सवाल हो ना, उन्होंने देख कर बच्चे को बहुत डर लगा। सही बात है, उनकी तो नहीं भाषा समझ में नहीं आती, और भाषा समझ में आ जा तो इतनी देर में भाषा ही पढ़ेंगे तो सवाल ही भाग जा। समझ बात है, तो इस टाइप के सवाल है, तो हम आज हम करेंगे सवाल। पहला सवाल लिखो, यदि
ए की आय, ए की आय, आय का मतलब वो इनकम, ए की आय, ए की आय बी से, बी से, ए की आय बी से 10% अधिक हो, ए की आय बी से 10% अधिक हो, ए की आय बी से 10% अधिक हो, तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है? तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है? तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है? तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है? जो मैं सवाल करवाऊंगा सेम सवाल मिलेगा, संख्या ही नहीं बदली मिलने की, याद रखना बात। या अगर मैं दूसरा टाइप पढ़ा रहा हूँ ना, तो दूसरे टाइप के अंदर पहला सवाल है हो तो 20 की जगह 10 कर सको, तो इतना तो उम्मीद करी जाता हूँ तुमसे कि 20 की जगह 10 कर दो तो कर लो, फिर कुप्पे ठाका मारोगे जाकर रिविजन वही सवाल दिखाई देगा, पढ़ाया था यार, पढ़ाया था। ए की आय बी से 10% कम है, और समझ में भी आना चाहिए मतलब क्या कहना चाह रहा है। मैंने सवाल कर दिया, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ए की आय बी से 10% कम है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम होगी? दो व्यक्ति, ध्यान से सोना चाहिए तरीके से, दो व्यक्ति, उत्तर कैसे करना, मेन चीज तो उत्तर निकालना, लिखना भी सीखो, क्या लिखना पड़ा शुरू में। एक तरफ तुमने ए लिख दिया, एक तरफ बी लिख दिया, ठीक, एक तरफ ए लिख दिया, एक तरफ बी लिख दिया, पहले लिखना सीख लो, फिर तो जो हो ना स्पीड अपना आप बनती चली जा। उसे समझ में आता शुरुआत, सवाल की शुरुआत कहाँ से करूँ, कहाँ से लिखूँ उसमें, शुरू में क्या लिखूँ उसमें, तो एक तरफ ए लिख लो, एक तरफ बी लिख दो, ऐसा। अब ऐसी सवाल बना, ए और बी की जगह और लिख देगा राम और श्याम लिख देगा, मोहन सोहन लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, ऐसे दो एक्स वाई जेड एक्स वाई लिख देगा, किसी का नाम लिख देगा, तो कह रहा है निकिता की आय मुनेश से 10% कम है, तो मुनेश की आय निकिता से कितने परसेंट अधिक होगी? एक की कम होगी तो एक की अधिक होगी। इसका मतलब समझते क्या मतलब है इसका, यो ए है, यो बी है, समझ नहीं बात, या यो गजनी है या गजनी की वाइफ है, सही बात, और दोनों की शादी हो रखी, दोनों की नौकरी, समझ बात। या जब दोनों की नौकरी, एक बात बताओ मुझे, जब ए की आय बी से 10% कम, कम कहा अधिक कहा, पढ़ो पढ़ो, इसे गजनी मान लो या गजनी की वाइफ मान लो, ऐसा करो, दो कैंडिडेट है, ए की आय बी से किस तक आओ ना, तुलना किस तक कर रहा है, बी से, बी की आय पता तुम्हें कितनी, बी की इनकम पता का तुम्हें, तो जिसकी इनकम नहीं पता ना उसे पूरी 100 मान कर चलना, इसके नीचे लिख देना 100, जब पता ही नहीं। ये एक ऐसा फंडा, प्रतिशत का मतलब ही 100 हो, मुझे क्या पता इसकी आय कितनी, ये मान लिया मैं, लिखना पड़ेगा तुम वहां से, जिस तो तुलना करेगा ना उसकी आय 100 मान लो। अब बताओ ए की आय बी से कितने परसेंट कम, 10% अधिक। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 100 है और 100 में 10% अधिक करोगे तो हो जाएगी 110, तो यहाँ 110 लिख देना इसकी। इसका मतलब गजनी ज्यादा पैसा कमा रहा, गजनी की वाइफ कम पैसा कमा रही। ये तो समझ में आ गया सिंपल तरीके था, दोबारा फिर समझ लो। ए की आय बी से जिस तक कहा ना उसकी आय मुझे पता ही नहीं, अब पता ही नहीं तो कितनी मान लेनी, इसके बाद सवाल बदल कर दूंगा, समझ में बात है। सेम सवाल दिखाई देगा स्क्रीन पर, पेपर बन जाओगे देने, पढ़ाया था तो फिर तुम एक तरफ ए लिखोगे एक तरफ बी लिखोगे, जिससे तुलना कर रहा है उसके नीचे 100 लिखोगे, समझ में बात। अगर नुहा इधर इसकी आय अधिक है तो उसमें 100 में ना 10 अधिक कहा तो 10 जोड़ दो, नु कहता ना 20% अधिक है तो 120 लिख देता, नु कहता 30% अधिक है नीचे 130 लिख देता। सवाल सारे समझा रहा हूँ, एक सवाल समझाऊंगा 25 सवाल समझ मांगे, लिख दोगे तो ना अगला सवाल में फिर कंफ्यूजन होना, हिंदी से भी हिंदी से सवाल देख के मतलब समझ में आया। जब मुझे बी की आय पता नहीं, मैंने 100 मान ली, क्या करूँ भाई, गजनी की वाइफ की मुझे इनकम ही नहीं पता, सो इस तो पता लगा गजनी की वाइफ ग्रुप डी में नौकरी कर रही है, गजनी ग्रुप सी में नौकरी कर रहा है, ज्यादा पैसे कमा रहा है ना, समझ की बात। या तो गजनी की इनकम कितनी 110 रुपये, गजनी की वाइफ की कितनी 100 रुपये, ज्यादा पैसे कौन कमा रहा है। अब ऐसे भी उन्होंने कहा देखो ए की आय बी से 10% अधिक है, तो कम किसकी, कम किसकी, कम आय किसकी, गजनी हो। तो उन्होंने पूछा कितने परसेंट कम, वो तो पता हमें कम, हमें पता कम कितने परसेंट कम, परसेंटेज में पता नहीं कितने कम, सही बात। या तो बी की आय ए से, सवाल की लाइन लास्ट की लाइन पढ़ो क्या कहा, ये कंफ्यूजन आज क्लियर होगा ना तुम्हारा, तुम्हें पता बी की आय कम है, सही बात है, बी की आय कम है, किस तक कम, ए से कम, लेकिन तुम्हें यूं नहीं पता कि जो बी की आय है वो प्रतिशत में कितनी कम है, समझ बात। या ठीक, एक मैंने कहा मेरे पास 20 रुपये है, देखो ऐसे भी सवाल आए हो, हाँ जैसे मैं सवाल बता रहा हूँ, मेरे पास 20 रुपये और मेरी वाइफ के पास 60 रुपये है, मेरे पास 20 रुपये है मेरी वाइफ के पास 60 रुपये है, तो ये पता लगा मेरे पास कम है ना पैसे, ये मेरे पास है ये मेरी वाइफ के पास है,
समझ बात यार, मेरे पास पैसे कम है ना, कम है नहीं है, मेरी वाइफ के पास ज़्यादा ना, तुम्हें दिख रहा है ज़्यादा, तुम बताइए मेरी वाइफ के पास कितने पैसे ज़्यादा, 40 ज़्यादा, तुमने एकदम घटा। मैं पूछ रहा ये नहीं बताना कितने पैसे ज़्यादा, प्रतिशत तो बताना ज़्यादा। अब तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाए, प्रतिशत में कितने ज़्यादा, समझ रहे ना भाषा, समझ रहे क्या कहने की कोशिश करी जा रही, प्रतिशत में कितने ज़्यादा। तो हम क्या कर यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन हो हम कि हमें समझ में नहीं आता किसे ऊपर रखा किसे नीचे रखा किससे गुणा कर, तो यही कन्फ्यूजन दूर करने खातर आया हूँ मैं। तो अब यहाँ देखो ये ए है ये बी है, ए की आए 20 10% ज़्यादा, बी की आए मुझे पता नहीं 100% मान ली, तो जब 100% मान ली तो ए की आए 10% ज़्यादा, तो जब 10% ज़्यादा ही है तो हम करने वाले क्या, बहुत गौर से समझ लेना, किसकी बताओ बी की आए किसकी आए निकालनी, बी की आय निकालनी कितने परसेंट कम होगी, तो जो बी की आय है ना उसे लिख देना ऊपर, जिसकी बात चल रही ना उसकी आय हमेशा ऊपर रखेंगे। अगर इसकी बात चलती ना, समझ बात है, तो इसकी आय हम ऊपर रखेंगे, जिसकी भी आय की बात करेंगे ना, सही बात है, जिसकी आय की उसकी आय हमेशा ऊपर रखेंगे, और जिससे तुलना करेंगे, तुलना कर रहे इस तक, सही बात है, उस हमेशा नीचे रखेंगे, उस हमेशा नीचे रखेंगे, और गुणा क्या कर देंगे 100 से, क्या से गुणा कर देंगे, कभी कन्फ्यूजन होने का। दोबारा फिर समझ लो, जिसकी बात चलेगी ना सवाल में, बी की आय ने पूछा कितने परसेंट कम है, तो जिसकी बात चल रही ना, तुलना हो रही गजनी, जिस तो तुलना होगी उसके नीचे रखोगे, और जिसकी बात हो रही उसे ऊपर रखेंगे और गुणा करेंगे 100 से, समझ बात या। और जीरो तो क्या कट जाएगी, जीरो कितना बैठेगा 100 बटे कितना बैठेगा 11। अब ये देखो यहाँ भी देख लो, हल्की सी भाग देनी होनी चाहिए, क्या होगा, कहाँ हो रहा है 1000, अच्छा 1000 होगा, अच्छा कम पूछ रहा है, अच्छा अच्छा 100 नहीं लिखना 10 लिखना, वहाँ ऊपर 10 लिखना। इन दोनों में कितने का अंतर है, इस गजनी की है कितनी ज़्यादा, और इसकी वाइफ की है कितने कम, कम कितनी इसकी, रुपए में कितनी कम है 10, तो 10 ऊपर रख देंगे, जितनी आय कम होगी ना उसे ऊपर रखना। मैं 100 लिख रहा था, तो बताओ बी की जो बी है गजनी की वाइफ की आय पूछे नहीं पूछे कितने कम है, तो तुम्हें पता पहले रुपए में कितनी कम है 10 रुपये कम है, तो जितने उसको ऊपर रख देंगे, तुलना किस तक कर रही गजनी तक उसे नीचे रख देंगे, गुणा कहते करेंगे 100 से, ये हो सवाल। तो कितना बैठेगा 100, अब इसे भाग देंगे तो 11 से भाग देंगे, 11 से 100 को भाग देंगे, सीख लो भाग देनी भैया, 11 एकम 11 11 99, ये तो बैठा 11 99, कितना बैठेगा 1, ये तो बैठेगा, तो ये 9 है ना, 9 सामने लिख और 1 ऊपर लिख और 11 नीचे लिख, देखो 9 है ना, ये सामने लिख 1 वो ऊपर लिख और 11 नीचे लिख, इसे बोलेंगे 9 सही 1/11। तो इसकी जो आय है ना 9 सही 1/11% कम होगी इसकी वाइफ की, समझ बात यार, किसकी वाइफ की कम होगी, गजनी की वाइफ की। एक सवाल है कहीं, अभी कुछ नहीं लिखना बिल्कुल भी, रहने दीजिए, एक सवाल और, ये ए है ये बी है, ए की आय 20% अधिक है, देखो मैं जहाँ 10 है वहाँ 20 कर रहा हूँ, कर दी, इसकी आय कितनी मान लूँगा बताओ, तो यहाँ कितना लिखूंगा 120, बात समझ में आई है, ठीक। तो मुझे ए की आय ज़्यादा नहीं है, कितने परसेंट ज़्यादा 20%, तो 20 बी की आय कम होगी, बी की आय कम होगी नहीं, अगर रुपए में पूछा तो 20 रुपए कम होगी, लेकिन प्रतिशत में पूछा ना, अगर प्रतिशत पूछा कि बी की आय का परसेंटेज बताओ, तो बी की आय का परसेंटेज लिखोगे तो बी परसेंटेज लिख दो, तो जितनी कम इधर कितनी कम, इधर कितनी कम 20 ऊपर लिख देंगे, तुलना किससे कर रही है ऐसा, उससे नीचे, जिससे तुलना करेंगे हम उससे नीचे रखेंगे, गुणा कहते कर देंगे 100 से, 100 जीरो तो क्या कट जाएगी जीरो, 2 से काटो 2 6 12, 2 पंजे 10, कितना बैठेगा ये बताओ, 20 पंजे कितना बैठेगा 100 बटे कितना बैठेगा 6, 2 तो कट सका भी, 2 3 6 और 2 तो काटेंगे 50 बटे 3 कितना बैठेगा 16 सही 2 बटे 3%, ये बैठेगा, ऐसा करेगा, सही बात है। एक और सवाल, ये एक काम करो, ये पहले सवाल का उत्तर उतार लो, ये दूसरे सवाल एक तरफ एक प्रकार का एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, सही बात है। फिर एक सवाल दूंगा उसे करके दिखाइए उसके जैसे ही, जितना कम हो ना उसे ऊपर रखना जिसकी आए, और जिससे तुलना करे उसे नीचे रखना, गुना 100 तो करनी।
तो पढ़ रखे होंगे ना, एक ही पढ़ रखे होंगे आगे ना वाला और ये तो चुगड़ डाल रहा हूँ अभी। जल्दी करो फटाफट, तेज स्पीड से यार। इसे मैं यहाँ से हटा रहे और एक सवाल दे रही हूँ। सवाल लिखो, सवाल की भाषा लिखनी, क्योंकि भाषा इंपॉर्टेंट है ना, कि भाषा तो तुम बच के भागो भाई। सवाल नंबर 3, भाषा पूरी लिखना, नहीं तो भाई हम भाषा देख कर प्रॉब्लम हो। लिखो, यदि ए की आए, यदि ए की आए बी से, यदि ए की आए बी से 40% अधिक है, 40% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने % कम होगी? तो बी की आय ए से कितने % कम होगी? बी की आय ए से कितने % कम होगी? तो बी की आय ए से कितने % कम होगी? करो सवाल को, ऐसे लिखो ए और बी करो, 2 मिनट सवाल करने ही, बिल्कुल ऐसे लिखो। एक तरफ ए लिखो, एक तरफ बी लिखो। तुम्हें बी की आय पता ही नहीं, उसे 100 मान लो। एक तरफ ए लिखो, एक तरफ बी लिखो। तुम्हें बी की आय पता नहीं, उसे बी के नीचे 100 लिखो। ये 40% अधिक हो तो ए के नीचे 140 लिखो। अब बी का प्रतिशत निकालना कि बी का प्रतिशत कितना कम है, रुपए में कितना कम है? 40, तो 40 लिखो। किससे तुलना कर हो रही? 140 वाले तो तुलना हो रही, उसे नीचे रखो, गुणा 100 से कर दो, 0 से 0 कट जाएगी, 200 काट देंगे, 2 सत्ते 14, 200 काट देंगे, 2 पंजे 10, कितना बैठेगा? 5 चौक 20, 200 बट्टे कितना बैठेगा? 7, 200 बट्टे 7%। इसे सही के रूप में लिख सकते हो आप। 28 7 से भाग दे दोगे, 200 को 7 से 200 को भाग दे दोगे, 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, कितना बचेगा यहाँ? 6, 0, कितना बैठेगा? 7 8 56, 28 सही, 28 सही, 4/7% कम किसकी आए? बी की आए, किस्त ए से। ऐसा करना, भाग भी देनी बता दी। जिसे काटने में दिक्कत हो रही है ना, ये काटना भी सिखाऊंगा मैं इसे। जिसे काटने में दिक्कत हो रही है, कैसे किस तरह काटना, ये भी मैं अलग से क्लास से लेकर समझाऊंगा कि फटाफट काटना सीख जाओ। ये 28 सामने लिख और 4 ऊपर लिख और 7 लिख नीचे। समझ में आया बात? क्या कर लेगा वो? अब लिखो, रुक जाओ, समझ लो। वीडियो से कर लेना भाई। कितने का सवाल होगे? कितने सवाल होगे इसके, इस टाइप के? चौथा सवाल देखो उसका। चौथे सवाल में देखो थोड़ा सा ट्विस्ट। चौथे सवाल में देखो, चौथे सवाल में सवाल पहले मैं समझा रहा हूँ, सवाल बाद में लिखाऊंगा, समझ लो। एक तरफ ए लिखा हुआ, एक तरफ बी लिखा हुआ, एक तरफ लिखा हुआ मोहन, एक तरफ लिखा हुआ सोहन। जो मोहन के नाम का मैंने एम लिख दिया और सोहन के नाम लिख दिया एस। याद आ रही बात है? तुम भी जब भी सवाल करो ऐसे लिखे करो, मोहन के नाम का एम और सोहन के नाम का एस लिख दिया। ठीक, अभी मोहन की आए ना, सोहन की आए सर, मोहन की आए, देखो किस बात तुलना कर रहा है? सोहन से। तो मुझे पता ही नहीं सोहन की आय कितनी, तो सोहन की आय कितनी मान लो? 100। मोहन की आय सोहन से, तो जिसकी नहीं पता ना मुझे, उसकी पहले उसकी मान लो, उसकी पता ही नहीं कितनी, 100 मान ली। मोहन की आय सोहन से 20% कम है, तो 20% कम है। अगर इसकी 100 हो तो इसकी 20% कम कर देंगे, 80 हो जाएगी। ये बात बता दो, समझ में ही नहीं है क्या? समझ में? अब बताओ ज्यादा किसकी होगी? सोहन की। क्या ज्यादा होगी? आय। आय का मतलब वो इनकम, रोकड़ा, तनख्वाह कितनी है उसकी। बात बताओ, समझ में ही नहीं। तो इसकी तुम्हें पता कि सोहन की आय ज्यादा, लेकिन तुम्हें पता या 20 कम, तो नहीं है कि 20% ज्यादा हो गया ना।
परसेंटेज बताना कि सोहन किया है मोहन से, सोहन किया है मोहन से, किससे तुलना कर रहा है? मोहन से। कितने परसेंट ज्यादा है? सोहन किया है ज्यादा, हमें पता, सही बात, लेकिन प्रतिशत तो बताना कितना ज्यादा। तो सोहन किया है यानी क्या? सोहन परसेंटेज कितनी ज्यादा। वैसे कितनी ज्यादा? 20 ज्यादा नहीं है, 20 ज्यादा। देखो 20 ज्यादा, तुलना किससे करी जा रही? मोहन से। जिससे तुलना करी जाएगी उसको कहाँ रखा जाएगा? नीचे। गुना लगाया और गुना लगाया 100 लगा दिया। अब 20 कम 20, 20 चौक 80, उसके बाद तुम काट देंगे, तुम हो जाएगी 88। आए समझ में? ये बैठ जाएगा 25, तो 25%। तो सोहन किया है मोहन से 25% ज्यादा। जिससे तुलना करेंगे ना, सोहन की आएगी, तुलना करी जा रही किससे? मोहन से। तो मोहन की आय नीचे रखी जाएगी और जितनी ज्यादा उस ऊपर रखी जाएगी, गुणा करी जाएगी 100 से। एक बार और समझ लो, एक बार और समझो। अब तुम्हारा नंबर लगाऊंगा 5वें क्वेश्चन में कि भाई बताओ क्या बताया। यहाँ एक तरफ लिखा हुआ, एक तरफ लिखी हुई सुनीति और एक तरफ लिखा हुआ, एक तरफ निकिता। सुनीति और निकिता। सुनीता की आय निकिता से किससे बात तुलना हो रही? किससे तुलना हो रही? निकिता से। निकिता क्या है पता? कितनी मान लूं? 100 मान ली, सही बात यार। सुनीता की आय निकिता से, सुनीता की आय निकिता से 40% कम। अब बताओ 40% कम, जब इसकी आय 100% तो यह कितनी हो जाएगी? 60। अब हम बताओ ज्यादा किसका? निकिता की आय नहीं है ज्यादा, ज्यादा निकिता की आय। लेकिन हमें बताना परसेंटेज में कितनी ज्यादा। वैसे तो हमें पता 40 ज्यादा, लेकिन हमें ये नहीं पता, हमें परसेंटेज में बताना। किसकी बतानी? निकिता की। जब निकिता की बता, निकिता परसेंटेज लिख दिया कितनी ज्यादा? 40। तो 40 कहाँ रख देंगे? ऊपर। किससे तुलना हो रही? सुनीता तो तुलना हो रही, जिससे तुलना हो रही से नीचे रख देंगे, गुणा कैसे कर देंगे? 100 से। ये कंसेप्ट समझाएगा, बहुत कुछ सिखा के लेके चला जाएगा। 0 तो 0 कट जाएगी, कुछ कट जाएगा, 2 तो कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब कुछ कटने का नहीं। 40 पंजे कितना बैठेगा? 200 और 200 बटे कितना बैठेगा? 3%। 3 से भाग देगा, सही के रूप में लिख दोगे तुम। 3 से भाग दो 66, सही 2/3 आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा। ऐसे करना सवाल। एक काम करो, सवाल लिख ही लो, क्योंकि कम वाला इसका, क्योंकि याद रहेगा। फिर लिख लो सवाल पूरा का पूरा, नोट्स में चले जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं खड़ी होनी। लिखो, मोहन की आय सोहन से, मोहन की आय सोहन से 20% कम है। मोहन की आय सोहन से 20% कम है। मोहन की आय सोहन से 20% कम है, तो सोहन की आय मोहन से कम है, तो सोहन की आय मोहन से कितने % अधिक है? तो सोहन की आय मोहन से कितने % अधिक है? तो सोहन की आय मोहन से कितने % अधिक है? ठीक। अब इसका उत्तर उतार ले वाला, ये लिखा हुआ, उतारो उसका उत्तर। अब मैं 4-5 सवाल बोल रहा हूँ, ये करके देखना तुम्हें, ठीक। और ऐसे ही तुम्हें नोट्स उसमें मिलेंगे सीट में, जो तैयार हो रही है मेरे खातर। लिखो सवाल, लिखो। यदि x की आय, x बड़े वाला x लिखना, सवाल लिखो। सवाल नंबर कौन सा? 5। यदि x की आय y से 40% कम है, यदि x की आय y से 40% कम है, x की आय y से 40% कम है, तो y की आय, तो y की आय x से, तो y की आय x से कितने % अधिक होगी? तो y की आय x से कितने % अधिक होगी? लिखो फास्ट, लिखो तेज स्पीड से। तो y की आय x से कितने % अधिक होगी? दूसरा क्वेश्चन, यदि सोहन की आय मोहन से, यदि सोहन की आय मोहन से 80% अधिक है, सोहन की आय मोहन से 80% अधिक है, तो मोहन की आय सोहन से कितने % कम होगी? तो मोहन की आय सोहन से कितने % कम होगी? दोबारा, मेरी संख्या भी याद नहीं यार। पड़ोसी कॉपी में देख, पड़ोसी कॉपी में तो नहीं लिख रहा। हाँ, अगला क्वेश्चन, यदि
यदि निकिता की आय सुनीत से 40% कम हो, निकिता की आय सुनीत से 40% कम हो, तो सुनीत की आय निकिता से कितने % अधिक होगी? निकिता से कितने % अधिक होगी? सही है। एक और भी फंडा इसका जो बच्चे बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करो, समझ में बात है? तुम बिना कुछ ऐसे सोचे समझे भी इसमें तुम एक सूत्र फिट करके फटाफट आंसर निकाल सकते हो, समझ लो। सिर्फ एक ही वर्ड पढ़ना पूरे सवाल में, समझ, और वो जल्दी हो जाएगा तुम्हारे सवाल का उत्तर। ये मैं नोट करके लिखवा रहा हूँ तुम्हें। जब भी ऐसा सवाल आ जा तो इस सूत्र का प्रयोग करना। कोई भी चीज़, इस पूरे सवाल को पढ़ो तुम। पूरे सवाल में हिंदी दिखाई दे रही है तुम्हें, एक ही तो नंबर है जो गणित में लिखा हुआ, परसेंटेज में एक ही तो नंबर लिखा हुआ, ठीक। और उसके आगे पीछे अधिक लिखा हुआ है, कम लिखा हुआ, अधिक लिखा हुआ, क्या तो अधिक लिखा हुआ, कम लिखा हुआ। तो ऐसा सवाल कभी भी आ जाए ना, तू जल्दी उत्तर निकल जाएगा तुम्हारा। मेन चीज तो उत्तर निकालना ही जल्दी। तो जब भी ऐसा सवाल आ जा, कोई सा भी सवाल आ जा, परसेंटेज का कोई सा भी सवाल आ जा और उसमें एक ही उत्तर दिखाई, एक ही परसेंटेज दिखाई दे, तो चुपचाप ऐसा उसका परसेंटेज निकालना हो तो ऐसे ये सूत्र लगाना, P/100 ± P गुणा में 100, और तुरंत आंसर आ लगा। P का मतलब वो परसेंटेज, जो परसेंटेज में दे रखा, वो, अगर वहां दे रखा है अधिक तो तुम वहां प्लस लगाओ, अगर तुम्हें सवाल में दे रखा है कम तो वहां तुम माइनस लगाओ, और जल्दी आंसर आ लगा तुम्हारा। ऐसे बहुत बच्चों ने फटाफट कर सवाल निकाल लिया। एक भी सवाल उठा लो तो कोई सा भी बताओ, कौन सा उठाना जिसका तुम्हारा आंसर आ गया। पहले उठा लो, दूसरा उठा लो। पहला सवाल बताओ, क्या बोला मैंने? कौन सा? पहला ले लो, पहले जो भी बोला मैंने। एक्स का मान वाई से 40% कम, तो कितने परसेंट कहा? 40%। 40 ऊपर लिख दो, यहाँ लिखा 100। कम कहा, अधिक कहा? सवाल में कम की बात कर रहा, अधिक की? कम की बात कर रहा तो माइनस लगाऊंगा। क्या लिख देंगे यहाँ से? 40, और गुणा में क्या लिख देंगे? 100। समझ में बात? यहाँ क्या लिखेंगे? 40 लिखा है, बटे में 100 में 40 घटाएंगे बैठेगा 60, और गुणा में कितना लिखा देंगे? 100। धड़ कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? अब यहाँ 2 तो काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 40 किस गुणा कर देंगे? 200, और 200 बटे कितना बैठेगा? 3%, और 16 सही 66 सही 2/3, 66 सही 2/3%। और वैसे करके देखा, रुक जाओ, देखो सवाल बताओ क्या था? एक्स था एक तरफ और एक तरफ क्या था? वाई था, और जो एक्स की आय है वाई से कितने % कम था? कम था ना। इसकी आय कितनी मान लेंगे? 100। इसकी कितने बैठेंगे? 40, 60 आ जाएगी। इसकी 60 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी इसकी? अब नो बताओ, इसकी निकालनी कितनी अधिक है? तो जब निकाल लेंगे इसकी कितनी अधिक है, वाई की परसेंटेज निकाल लेंगे, तो वाई की परसेंटेज निकाल लेंगे ज़्यादा कितनी? 40 नहीं है। किससे तुलना कर रहे? 60 वाले से। गुणा कहते कर देंगे 100 से। सवाल वहीं नहीं पहुंच गया। देख 40/60, 40/60 गुणा 100, सवाल वहीं नहीं पहुंच गया। तो जब भी किसी सवाल में एक सिंगल परसेंटेज दिखा देगा ना, तो P/100 ± P और गुणा में 100, झंझट ही खत्म। भाई जी ने कहा था परसेंटेज वाला सवाल है, एक ही परसेंटेज लिखी हुई, कहीं का भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, तो चुपचाप, अगर कम की बात कर रहा है तो नीचे माइनस करो, अगर ज्यादा की बात कर रहा है तो नीचे अधिक कर लो। उसको क्या होगा? तो थोड़ा सोचने में जो टाइम जा रहा है ना, वो नहीं जाने का, और समझ में तो तुम्हें ही गया। समझ नहीं बात? यार जो सोचने में तुम्हारा टाइम जा रहा है ना, अधिक होगा, कम होगा, ज्यादा, जो टाइम बच जाएगा तुम्हारा। समझ बात? यार 40, अगर सवाल में क्या रखा है ना, 10% की बात चल रहा है, बस ऊपर 10% अधिक, अच्छा 10 लिखा ऊपर अधिक, तो नीचे 100 में 10 जोड़ दिया, 100 में 10 जोड़ दिया तो नीचे सीधा 130 लिख दो, 100 में 10 जोड़ दिया 110 लिख दो नीचे, और गुणा 100, तो बस कैलकुलेट करके आंसर निकाल लो। समझ बात? तो ये तरीके है ना प्रैक्टिस करने से हवा सब चीजें। समझ में बात? यार तो जो अगला सवाल है उससे भी तुम ऐसे ही कर सको। तो इस सूत्र को नोट करके लिख लो, नोट, NOTE, नोट। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और 200 बट्टे कितना बैठेगा? 3, और जब 200 बट्टे 3 बैठेगा तो बैठेगा 66 सही 2/3%। ये दोनों तरीके निकाल दो कि ऐसे भी कर सकम, ऐसे भी कर सकम, ऐसे भी कर सकम, और ऐसे भी कर सकम। ऐसे तीर का चिन्ह लगा दियो, इसका याद रहा कि एक सवाल को दोनों तरीके से कर सकम, ये परसेंटेज वाले को। और परसेंटेज का कोई सा भी सवाल दिखा ना, 1% क्या तो कम लिखा हुआ, क्या अधिक लिखा है, चाहे वो आम वाला सवाल है, तो टपरी वाला सवाल है, मतलब नहीं है, हर जगह सूत्र फिट होगा, कहीं लगा लियो जाकर किसी भी सवाल में। और बार बार ऐसा सवाल आ रहा है, जिस पेपर में 1 मिनट दे रखी हो ना सवाल में, इस पहले टाइप तो बाहर नहीं आता सवाल। जिस पेपर में 1 मिनट दे रखी हो ना, समझ बात? 1 मिनट 1.5 मिनट, इस टाइप पहले टाइप से सवाल निकाल लोगे तुम। समझ बात है? ऐसे ऐसे करके मैं 10 या 15 टाइप पढ़ाऊंगा,
जिंदगी में कभी परसेंटेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़नी, उन 15 टाइप पते सवाल आ जाएगा। और नोट्स बना कर रखिए बस, पहले टाइप के ये सवाल करवाए थे भाई जी ना, दूसरे टाइप के करवाए थे, तीसरे। कल को परसेंटेज रिवीजन करके जाओ, कहाँ से जाओगे, रफ मत जाओगे करेगा। ब्लैक पेन तो क्वेश्चन नहीं ले, पेन तो आंसर, फटाफट रिवीजन करके भाग जाओ। किसकी डीएलई बाद में बनवा दूंगा तेरा, वो तो बाद में बन जा, कोई दिक्कत नहीं है, तो बाद में बन जा। तो आज के लिए इतने रखो भाई, मैं तो